हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल यही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। विपिन जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 के मंच पर। जिस तरह से अयोध्या में 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वज की वहां पर स्थापना की, एक नए युग की शुरुआत होती है। विपिन जी, निश्चित बात है कि बहुत ही ये ऐतिहासिक पल था जब ध्वजारोहण समारोह हुआ और वहां पर प्रधानमंत्री थे, आरएसएस मुखिया मोहन भागवत जी और तमाम जो लोग वहां पर आज साक्षी बने इस ऐतिहासिक पल के। तो वो ये देखिए, एक बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में आज का दिन 25 नवंबर 2025 लिख दिया गया है, इतिहास रचा गया है आज यहाँ पर। और एक जो लंबा इंतजार था, क्योंकि अगर हम बात करें 22 जनवरी 2024 जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उसके बाद आज 25 नवंबर को औपचारिक तरीके से 2025 राम मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके आराध्य, और सनातन धर्म की बात करें, जो प्रतीक है साधना का, संस्कृति का, सभ्यता का, तपस्या का और बलिदान का, क्योंकि कितने लोगों ने जो तपस्या करी, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ यहां पर। और अब जो ये दौर भी हिंदुस्तान का है और इसमें कोई दो मत नहीं है। जो भी सनातन धर्म को मानते हैं और जिनके आराध्य राम है, प्रभु राम है, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सही मायने में आज एक नए युग का आगाज हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ पर विश्व इस समय, जो बड़े बड़े विश्व के मुल्क हैं, वो हमारे महान देश का लोहा मान रहे हैं इस समय। और यहाँ पर हम लोग चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरे हैं। हमारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और भूलना नहीं चाहिए कि हम तो 5G की 5G की बात करते हैं। जब 6G की बारी आएगी तो वहां पर नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। ये इन सब बातों के क्या मायने हैं कि यहां पर धर्म आस्था की अपना महत्व है और साथ में विकास, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, डेवलपमेंट एंड फेथ। तो जो लोग, कुछ आलोचक ये बात बोल रहे थे कि यहां पर मोदी सरकार का ध्यान केंद्रित है केवल रिलीजियस कॉरिडोर्स बनाने में, मंदिर निर्माण पे, ऐसी बात नहीं है। साथ साथ जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो एक स्पेशल पुश मिला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एक्सप्रेस वेज जो बन रहे हैं, तो अपने आप में इनके काफी मायने हैं। हम लोग बात करते हैं एआई, डेटा साइंस की, सेमीकंडक्टर की, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की, कितने एक नया स्टार्टअप कल्चर जो बना है, इकोसिस्टम नया बना है, यूनिकॉर्न्स कितने आए हैं। तो यहां पर ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, एक दौर था जब हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, जो टेक्नोक्रेट्स हैं आईटी के, और साथ में डॉक्टर्स को यहां पर उन्होंने जो इकोनॉमी को बूस्ट करा, बड़े बड़े मुल्कों की, अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो यहां पर अब इस समय, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की तरफ सबकी निगाहें हैं और हमारा संकल्प होना चाहिए जो विकसित भारत का है 2047 का, कि यहां पर सब लोग अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि एक नया अंग्रेजी का फ्रेज हमने सीख लिया है, जेनजी। और अगर हम तुलना करें वो जेनजी की नेपाल के जेनजी से, बांग्लादेश या श्रीलंका के, तो हमारा यहाँ का जो युवा है, जेनजी है, बहुत जिम्मेदार है और वो भली भांति समझता है कि यहाँ पर उनको अपनी भूमिका निभानी है। और जो ये सपना हम सबका साझा है कि हम लोग चाहते हैं कि उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो यहां पर सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, अपना योगदान देना पड़ेगा। और आज इतिहास जब रचा गया है, तो यहां पर साथ साथ हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां, दायित्व कई गुना बढ़ गया है यहां पर। तो हम लोगों को बखूबी उस दायित्व को निभाना है। और जैसे मैंने पहले बोला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके आदर्शों पे चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलना होगा, तभी राम राज्य का ये जो सपना है साकार हो पाएगा। विपिन जी,